हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गरीबी की परिभाषा व गरीबी के स्वरूप के बारे में बात की थी और हमने देखा था कि रिलेटिव पावर्टी या सापेक्ष गरीबी क्या होती है, एब्सोल्यूट पावर्टी या निरपेक्ष गरीबी क्या होती है और इन दोनों का मेज़रमेंट कैसे किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग भारत में गरीबी को मापने के लिए जो विभिन्न प्रयास किए गए थे उन प्रयासों के बारे में चर्चा करेंगे। तो गरीबी मापने के लिए जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया वह योजना आयोग द्वारा 1962 में किया गया और आयोग ने गरीबी रेखा के निर्धारण व जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के संबंध में एक कार्यदल का गठन किया, जिसके सदस्य डी.आर. गाडगिल, अशोक मेहता, बी.एन. गांगुली व अन्य कई लोग थे। तो इस कार्यदल ने बिना किसी आधार के यह कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो वांछित प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष व्यय होना चाहिए वह 20 रुपये होना चाहिए और शहरी क्षेत्र के लिए यह प्रति व्यक्ति जो व्यय होना चाहिए प्रति वर्ष वह 25 रुपये होना चाहिए। तो इस कार्यदल की जो सिफारिशें थीं उसकी बहुत ही आलोचना हुई। इसके बाद वी.एम. दांडेकर व एन. रथ द्वारा एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से गरीबी रेखा को मापने के लिए प्रयास किया गया और उन्होंने 1971 में यह बताया कि गरीबी रेखा व्यय के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए, अर्थात वह व्यय की जो मात्रा हो वो इतनी हो कि जिसमें कि किसी व्यक्ति को एक दिन में 2250 कैलोरी प्राप्त हो जाए। तो इस सिफारिश ने भारत में गरीबी की रेखा के निर्धारण या कैलोरी के निर्धारण के संबंध में एक नई बहस पैदा की और इसी बहस का समाधान प्राप्त करने के लिए योजना आयोग ने 1977 में न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावपूर्ण उपभोग मांग के पूर्वानुमान के लिए एक कार्यदल का गठन किया और इसके अध्यक्ष डॉक्टर वाई के अलग थे। इस कार्यदल ने 1979 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस समिति ने इस कार्यदल ने कहा था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में किसी एक व्यक्ति के लिए एक दिन के लिए जो कैलोरी की आवश्यकता होनी चाहिए वह 2400 कैलोरी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से उन्होंने बताया कि जो व्यय होना चाहिए इतनी कैलोरी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हो, तो उसको उन्होंने बताया कि 20 रुपया प्रति माह वह व्यय होना चाहिए। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में उन्होंने 2100 कैलोरी का निर्धारण किया, जिसको कि कोई व्यक्ति जो कि किसी एक व्यक्ति के लिए एक दिन में पर्याप्त होती है और इसके लिए उन्होंने 25 रुपया प्रति माह व्यय को निर्धारित किया। इसके बाद 1989 में निर्धनता पर एक लकड़ावाला विशेषज्ञ दल का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1993 में सौंपी और इसी रिपोर्ट के आधार पर नौवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। तो जो इस समिति की या इस विशेषज्ञ दल की जो मूल सिफारिश थी वह थी कि प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर के आधार पर अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण होना चाहिए। तो मूल रूप से इस समिति ने कहा कि सभी राज्यों के लिए अपनी अलग अलग गरीबी रेखा होनी चाहिए। इसके बाद योजना आयोग ने एनएसएसओ के द्वारा जो डेटा संकलित किया जाता है और जिसको कि हम मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कहते हैं या मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय भी कहते हैं, तो उसके आधार पर योजना आयोग ने गरीबी को मापने का प्रयास किया और 2004-05 के लिए आयोग ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो मासिक उपभोग व्यय होना चाहिए वह 356 रुपये होना चाहिए और उसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी का प्रतिशत है वह 28.3% है। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र के लिए आयोग ने बताया कि जो मासिक जो उपभोग व्यय होना चाहिए प्रति व्यक्ति वह 539 रुपये होना चाहिए और इस आधार पर जो शहरी क्षेत्रों में गरीबी थी वह 25.7% थी और पूरे भारत के लिए आयोग ने बताया कि जो गरीबी की दर है वह 27.5% है वर्ष 2005 के लिए।
इसके बाद 2005 में सुरेश तेंदुलकर की समिति में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और इस समिति को यह कार्य दिया गया था कि गरीबी मापन की जो मेथोडोलॉजी यूज़ हो रही थी अब तक, उनकी समीक्षा करके कुछ नए आधार को या कुछ नए मापदंडों को वह प्रस्तुत करे। तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 2009 में सौंपी और इस रिपोर्ट की सबसे मूल बात यह थी कि गरीबी रेखा का निर्धारण केवल कैलोरी के आधार पर या खाद्यान्नों के आधार पर ही नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन 6 बुनियादी आवश्यकताओं के आधार पर भी गरीबी रेखा का निर्धारण होना चाहिए। अर्थात इन्होंने बताया कि खाद्यान्नों के अलावा 6 बुनियादी आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण तथा महिलाओं के काम तथा लाभ के पहुंच के आधार पर गरीबी रेखा निर्धारित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस समिति ने यह सिफारिश की कि गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए अब जो कैलोरी आधारित व्यवस्था थी उससे बदलकर अब गरीबी को बहुआयामी दृष्टिकोण से परिभाषित करने की ज़रूरत है। तो इस समिति की जो सिफारिश थी, इस समिति ने जो आकलन किया 2004-05 के लिए, तो उसने बताया कि 2004-05 में जो गरीबी रेखा है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वह 446 या 447 रुपये होनी चाहिए। अर्थात ये जो 447 रुपये है वह किसी एक व्यक्ति के लिए जो मासिक उपभोग व्यय है उसको निर्धारित किया गया। अर्थात कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है उसका यदि मासिक उपभोग व्यय अर्थात एक महीने में वह उपभोग के लिए जितना खर्च कर रहा है तो वह यदि 447 रुपये से कम है तो उसको गरीब माना जाएगा। और इसी तरीके से शहरी क्षेत्रों के लिए समिति ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति 578 रुपये या 579 रुपये से कम व्यय कर रहा है एक महीने में तो उसको शहरी क्षेत्रों में गरीब कहा जाएगा। तो इस आधार पर समिति ने आकलन किया कि भारत में गरीब लोगों की संख्या कितनी है। तो उसने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबों की संख्या है वह 326 मिलियन है और शहरी क्षेत्रों में यह संख्या उन्होंने 80.8 या 81 मिलियन बताया। और पूरे भारत के लिए उन्होंने यह बताया कि जो गरीबों की संख्या है वह 407 मिलियन है। और इसके बाद उन्होंने गरीबी के अनुपात के बारे में बताया, अर्थात गरीबी की दर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में और पूरे भारत में कितनी है। तो उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी की दर है वह 41.8% है और शहरी क्षेत्रों में यह दर 25.7% है और पूरे भारतवर्ष के लिए यह दर 37.2% है। अर्थात पूरी जनसंख्या का 37.2% जो भाग है वह गरीबी रेखा के नीचे है। तो इस तेंदुलकर समिति की जो मेथोडोलॉजी थी उसी मेथोडोलॉजी के आधार पर योजना आयोग ने 2011-12 के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया और यह बताया कि भारत में गरीबों की संख्या कितनी है और गरीबी की दर या गरीबी का प्रतिशत क्या है। तो 2011-12 के लिए योजना आयोग ने यह आकलन किया कि जो किसी व्यक्ति के लिए जो न्यूनतम मासिक उपभोग व्यय होना चाहिए वह ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपया होना चाहिए और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये होना चाहिए। यदि इसको हम प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो हम देखेंगे कि यह राशि लगभग प्रतिदिन के हिसाब से 27 रुपये आएगी। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में कोई व्यक्ति एक दिन में यदि 27 रुपये से कम व्यय कर रहा है तो उसको गरीब माना जाएगा। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों के लिए जो 1000 की राशि निर्धारित थी तो उसको यदि हम प्रतिदिन के हिसाब से देखेंगे तो हम पाएंगे कि शहरी क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 33 रुपये से कम व्यय कर रहा है तो उसको गरीब माना जाएगा। तो इस मापदंड के आधार पर योजना आयोग ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबों की संख्या है वह 216.5 मिलियन है और शहरी क्षेत्रों में जो गरीब लोगों की संख्या है वह 52.8 मिलियन है या इसको आप रफली 53 मिलियन कह सकते हैं। और पूरे भारत में
उन्होंने बताया कि जो गरीबों की संख्या है वह 269.3 मिलियन है। अब योजना आयोग के अनुसार जो गरीबी का अनुपात है ग्रामीण क्षेत्रों में वह 25.7% है और शहरी क्षेत्रों में यह जो दर है 13.7% है। और पूरे भारत के लिए योजना आयोग ने बताया कि 2011-12 में जो गरीबी की दर थी वह 21.9% या इसको आप 22% भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो अद्यतन स्थिति है अर्थात तेंदुलकर समिति के आधार पर योजना आयोग ने जिस गरीबी रेखा का निर्धारण किया और बताया कि गरीबी का प्रतिशत भारत में क्या है, वह अब तक की अद्यतन स्थिति है। अर्थात भारत में जो गरीबी की दर है वह 22% है। अब चूंकि इस समिति की जो सिफारिशें थीं या इस समिति की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग ने जो आकलन किया, जैसे कि 27 रुपया ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 33 रुपया शहरी क्षेत्र के लिए, तो इस निर्धारण की या इस अप्रोच की बहुत ही आलोचना हुई और यह बताया गया या कहा गया कि यह जो तरीका है वह सही नहीं है। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए योजना आयोग ने एक नई कमेटी का गठन किया और गरीबी के संबंध में अनुमान लगाने के लिए 2012 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके थे। और इस कमेटी का नाम था कमेटी ऑन द मेथोडोलॉजी फॉर मैनेजमेंट ऑफ पावर्टी। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2014 में सबमिट की और अपने आकलन के अनुसार इस समिति ने बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुल प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय होना चाहिए अर्थात एमपीसीई, उसको उन्होंने 972 रुपये माना। और शहरी क्षेत्रों के लिए जो प्रति व्यक्ति मासिक व्यय होना चाहिए वह 1407 रुपये होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम एक परिवार के रूप में इसको देखें तो परिवार में हम औसतन 5 व्यक्तियों को शामिल करते हैं, अर्थात जो परिवार की संरचना होती है उसमें औसतन 5 व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो प्रति परिवार जो परिवारों के लिए 5 व्यक्तियों का जो परिवार है उन परिवारों के लिए निर्धनता रेखा जो होगी वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 4860 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 7035 रुपये होगी। तो यदि हम इसको प्रतिदिन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो पाएंगे कि प्रतिदिन जो प्रति व्यक्ति व्यय है ग्रामीण क्षेत्रों में वह 32.4 इसको या 33 रुपये कह सकते हैं और शहरी क्षेत्रों के लिए 46.9 या 47 रुपये निर्धारित किया गया। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में कोई व्यक्ति एक दिन में यदि 32 रुपये से कम व्यय कर रहा है तो उसको गरीब कहा जाएगा और शहरी क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 47 रुपये से कम व्यय कर रहा है तो उसको गरीब कहा जाएगा। अब इस समिति के आकलन के आधार पर इस समिति ने 2011-12 के लिए अपने मेथोडोलॉजी के आधार पर गरीबों की संख्या और गरीबी का प्रतिशत निर्धारित किया। तो समिति ने बताया कि 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की कुल संख्या 260 मिलियन थी और शहरी क्षेत्रों में गरीबों की यह संख्या 102.5 मिलियन थी। और पूरे भारत के लिए समिति ने बताया कि पूरे भारत में गरीबों की संख्या 363 मिलियन है। यदि प्रतिशत की हम बात करें तो इस समिति की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी का प्रतिशत था वह 30.9% था और शहरी क्षेत्रों में गरीबी का प्रतिशत 26.4% था। और पूरे भारत के लिए समिति के अनुसार जो गरीबी का प्रतिशत है वह 29.5% है। अर्थात तेंदुलकर समिति के आधार पर जो योजना आयोग का एस्टिमेशन था उसमें हमने देखा था कि उसमें 21.9% या 22% पूरे भारत में गरीबी 2011-12 के लिए थी, लेकिन तेंदुलकर समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें यह जो दर है वह 29.5% आई। तो अभी तक जो सरकारी जो मानक है वह
तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर जो मापन किया गया योजना आयोग के द्वारा, वही डेटा माना जाता है और रंगराजन समिति की सिफारिशों को अभी लागू नहीं किया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में जो गरीबी की दर है वह 21.9 या 22% है, और तेंदुलकर समिति ने इसको अपने मेथोडोलॉजी के आधार पर सुझाया कि यह 29.5% है। अब गरीबी के निर्धारण के संबंध में कुछ अन्य समितियां भी गठित की गई थी, जैसे कि सक्सेना समिति थी, जिसके अध्यक्ष NC सक्सेना थे, और यह समिति 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इस समिति का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के निर्धारण के लिए सिफारिश करना था, और SR हाशिम की अध्यक्षता में एक समिति 2012 में गठित की गई थी, जिसका संबंध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों की पहचान के संबंध में सिफारिश देना था। अब थोड़ा देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस तरीके से होता है। तो विश्व बैंक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन $1.90 से कम कमाता है तो उसको गरीब कहा जाएगा। और इसी तरीके से एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक यह कहता है कि कोई व्यक्ति यदि $1.51 से कम व्यय करता है, अर्थात जो प्रतिदिन उसका व्यय $1.51 से कम है, तो उसको गरीब कहा जाएगा। अब गरीबी उन्मूलन के लिए जो नई सरकार आई 2014 के बाद, तो 2015 में नई सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए एक कार्यदल का गठन किया, और इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, जो उस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। तो उनसे यह कहा गया कि भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए कोई रोड मैप बनाया जाए। लेकिन इस कार्यदल ने लगभग 1.5 वर्षों के कार्य के बाद यह पाया कि यह समिति गरीबी रेखा के निर्धारण की समस्या को सुलझाने में असफल रही, अर्थात वो किसी एक सर्टेन कंक्लूजन पे यह समिति नहीं पहुंच पाई, और इसने अनौपचारिक रूप से तेंदुलकर समिति की सिफारिशों को ही सपोर्ट किया, और यह बताया कि गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए सरकार को एक अन्य कार्यदल का गठन करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा आज के लेक्चर में कि भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित कौन कौन से प्रयास कब कब किए गए हैं, और उन प्रयासों में किन किन मापदंडों को अपनाया गया था, और उनकी सिफारिशों के अनुसार खासतौर से तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत में गरीबों की संख्या, गरीबी का प्रतिशत, और न्यूनतम मासिक उपभोग व्यय या प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय कितना होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आज बात की। तो इस तरीके से आज का यह लेक्चर समाप्त होता है। जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।